साथियों, चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये बुक लिखी गई है जो है गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो गोवा के वर्तमान में राज्यपाल हैं, इनके द्वारा हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नाम से ये पुस्तक जो है लिखी गई। अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें और भी लिखी हैं, जिनमें से दो प्रमुख पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, ये बुक भी पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जो डिस्कवरी ऑफ वामन वृक्ष कला है, ये पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई है। गोवा की बात करें तो देखिए, गोवा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा राज्य है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें जो है एक समान सिविल संहिता लगी है आर्टिकल नंबर 44 के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत, तो वो राज्य जो है गोवा राज्य है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 1961 में जो है पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी भारतीय फिल्म चुनी गई है? तो हाल ही में देखिए जो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, उसमें जो है जो भारतीय फिल्म चुनी गई है उसका नाम है सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ये जो है भारत की फिल्म है, इसको इसमें जो है चुना गया है। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न आज की इस क्लास का, रवांडा बिल, ये किस देश के द्वारा जो है हाल ही में पारित किया गया है? तो देखिए जो रवांडा बिल है, इस बिल को पारित किया गया है ब्रिटेन देश के द्वारा। ब्रिटेन देश ने जो है रवांडा बिल को पारित किया है। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में हमने ब्रिटेन से क्या लिया हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है एकल नागरिकता, जो सिंगल सिटीजनशिप है, वो हमने जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसके अलावा जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, वो भी हमने जो है कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसी प्रकार विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो भी हमने जो है ब्रिटेन के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, दीपांशु शर्मा का संबंध जो है किस खेल से है? तो देखिए दीपांशु शर्मा एक काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं भाला फेंक से। जिस प्रकार भाला फेंक में आप सभी ने नीरज चोपड़ा का नाम सुना हुआ है, उसी प्रकार से दीपांशु शर्मा भी एक जो है भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के जो है फेमस जो है खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट, ये हाल ही में किसने जारी की है? तो देखिए स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट को जारी किया गया है WMO के द्वारा, मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस रिपोर्ट को जो है जारी किया है। अगर हम WMO की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का जो है विषय क्या था? तो हाल ही में देखिए जो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 मनाया गया है, इसका जो विषय था इस बार, वो विषय था ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ये इस बार के विश्व टीकाकरण सप्ताह का जो है विषय था। अगर हम विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है देखें कब मनाया जाता है, तो ये जो है हमेशा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मनाते हैं। इस बार ये 24 से 30 अप्रैल के मध्य जो है मनाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले सातवें प्रश्न की, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ही समय बाद ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं धावक उसेन बोल्ट। जमैका देश से संबंध रखने वाले जो उसेन बोल्ट हैं, इनको जो है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जो बौद्धिक संपदा दिवस है, ये मनाते हैं जो है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को जो है ये दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हीनयान व महायान का संबंध किस धर्म से है? तो आपको याद रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो ये भी आपको बताना है कि त्रिपिटक का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इसके अलावा जातक कथाएं जो है किस धर्म से संबंधित हैं, तो इनका संबंध भी जो है बौद्ध धर्म से ही होता है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें थी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो आपको पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट इसके बाद अगला अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट इम्पैक्ट अवार्ड, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024, ये हाल ही में किसको दिया गया है? तो ये डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से जो है सम्मानित किया गया है।
तो दोस्तों ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।